ये साले। अच्छा, मतलब रोज का ही चक्कर, हाँ? घटिया साले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पैसे की मस्ती है सालों को। खास किसके बारे में चल रहा है ये सब? डिसूजा, साठे, सभी। मुझे स्पेशल इनविटेशन था। क्यों? जलाने के लिए। पहले स्क्रीनिंग धूमधाम से, फिर अरे कुछ आगे पीछे का भी तो बताओगे ना। आज साठे की डॉक्यूमेंट्री का शो था, मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। 150 की ऑडियंस, ब्रोशर छपा है 4 कलर, बाद में कॉकटेल्स, खाना, फोटोग्राफ, प्रेस वाले। दैट फक्स। फिल्म कैसी थी? पता नहीं बनाई क्यों है, बनाते क्यों हैं ऐसी फिल्में। इससे हमारी एड फिल्म्स क्या बुरी है? किसने कहा बुरी है? साठे ने। वो तो देखता तक नहीं। टीवी तो देखता ही होगा ना कभी कभार, फिर ऐड पर नजर तो पड़नी ही है। न जाने कहां से खोद खोद कर टॉपिक निकालते हैं, फिर इधर उधर से फंड्स जमा करते हैं। आंध्र में बॉन्डेड लेवर है और उनकी बदौलत मुंबई में ये प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर्स कहलाएंगे और हम एड वाले। तो उसमें गलत क्या है? एड वाले नहीं हो तुम, और जो डींगे मारते रहते हो सबके सामने, वो कॉफी वाली एड मेरी है। हाँ वो एक है, लेकिन बाकी की कॉर्पोरेट फिल्में भी तो हैं, फिर भी हम एड वाले। वो भी तो एड ही है भाई। और वो जो वारली आदिवासियों के ऊपर बनाई थी, वो भी एड ही है। हाँ ठीक है, वो एक है, लेकिन सिर्फ वही एक। उस पे भी ये कहेंगे कि मांस को ध्यान में रखकर बनाई है। कम से कम कमेंट्री से स्पून फीडिंग तो नहीं किया था इनकी तरह। ये साले वही बनाते रहेंगे, घिसी पिटी, आरटी फारटी। अरे सच पूछो तो आरटी भी नहीं, कम से कम आज की दुनिया से कुछ रिलेवेंस तो हो, लेकिन नहीं, ये वही बनाते रहेंगे। जाने भी दो ना भाई। जाने तो मतलब हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। ठीक ठाक माने? मतलब मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, इतना काफी है। मेरी बात खत्म तो होने दो। अब देखो, तुम्हारी एजेंसी भी अच्छी चल रही है और हमारे संबंध कम से कम अभी तक तो अच्छे ही हैं। क्यों? लेकिन ये साले हरामजादे हैं ना, तो भूल जाओ उनको। फिर वही बात, उन्हें हरामजादे कहते हो और उन्हीं से तालियां चाहिए तुमको। क्यों? क्योंकि हम एक फील्ड में हैं। तुम लोगों का फील्ड एक कैसे हुआ भला? तुम तो ऐड वाले हो ना बेसिकली। साठे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, डिसूजा तो वो भी नहीं बनाता, सिर्फ लेक्चर्स झाड़ता है। लेकिन लेक्चर्स फिल्म मेकिंग पे ही झाड़ता है ना। और तुम ऐड वाला कहकर मुझे ब्रांड क्यों करती हो? वो साले भी यही करते हैं। क्यों गुस्सा आता है मुझे? वही तो मेरी समझ में नहीं आता। तुम क्या उनकी साइड ले रही हो जानबूझकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात। तुम्हारा फील्ड ही अलग है, पढ़ाना। और शादी के वक्त तुमने कसम थोड़ी खाई थी कि तुम मेरे काम में मदद करोगी। शौक भी नहीं है तुम्हें। मेरी बात तुम क्या खाक समझोगी? सब समझती हूँ, लेकिन अभय, हमें इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से ना बचना चाहिए। देखिए मैडम, प्लीज नसीहत मत दीजिए। वो साले भी यही करते हैं। पार्टी में क्या क्या डींगे हाके जा रहे थे जानती हो तुम? एडिटिंग पैटर्न। ठहरो दिखाता हूं। साठे यार जोशिया, कैसा लगा ये प्रयास? कैसी लगी कोशिश? उसमें जोशी की टिप्पणी सिगार पीते हुए। ग्रेट यार, टेरिफिक, ओवरऑल इम्पैक्ट, पुरस्कार लेकर रहोगे। बीच में डिसूजा। You have an inept sense of color. Inept my foot. पहले ठीक से चलना सीख ले साला। ऐसे चलता है जैसे गगरिया लेके पनिया भरने जा रहा हो, बात करता है। फिर साठे, कोशिश सिर्फ यही थी कि एक निगलेक्ट की ओर लोगों का ध्यान खींच सकूं। चाइल्ड लेबर, यू नो। फिर डिसूजा, The style makes the difference. फिर साठे, जानता हूं सचमुच में असाधारण नहीं कर पाया हूं। फिर जोशी का आखिरी कमेंट, इतनी विनम्रता भी अच्छी नहीं साठे। Oh my God, I could have thrown up. शुक्र है हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। होता क्यों नहीं? सब होता है। तुम्हारे कॉलेज के सेमिनार्स में कम होती है बैक बैटिंग, लेकिन इस तरह की कट थ्रोट कंपटीशन तो नहीं होती ना।
और साठे। हम दोनों में क्या खाक कंपटीशन होगी? और तुम्हारे यहाँ नहीं होता ये सब? किसी फलाने को किन हथकंडों से यूजीसी ग्रांट मिली, या किसी और का 4-4 महीने लीव पे रहना, सब टिपिकल। पर मैं तो ध्यान ही नहीं देती, तुम भी मत दिया करो, यही कह रही हूँ। मुझसे नहीं होता ये सब, साले हराम सादे। बस भी करो ना अब, कम आउट ऑफ इट। और वैसे देखा जाए तो तुम भी कहाँ अप्रिशिएट करते हो उनके कामों को? कुछ तो होगा ना उनमें, उनकी फिल्म्स में थोड़ा कुछ, उसे अप्रिशिएट तो करो, फिर बाद में क्रिटिसाइज करो तो समझ में आता है। लेकिन नहीं, खुले दिल से नॉन बायस्ड होकर तुम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। अगर शाम में उनका शो है तो सुबह से ही सूरत टेढ़ी हो जाती है तुम्हारी, फिर क्या खास अच्छाइयां नजर आएंगी तुम्हें? देखने से पहले ही नजरिया तय हो जाता है तुम्हारा। तय वह कुछ नहीं करता मैं। ये तुम कह रहे हो? लेकिन पसंद ना आने के कारण दे रहा हूं ना मैं फिल्म इसे। वो तो खोजने पर मिल ही जाते हैं बड़ी आसानी से। हम लोग भी क्या हैमलेट से खामियां निकाल कर सामने नहीं रखते? सलमा जी, सामने वाले को चुप कराना कोई आप जैसे अध्यापकों से सीखे। बट फ्रैंकली एक बात बताओ, साठे फिल्म बनाएगा, जोशी हाजिर है तालियां पीटने के लिए, इससे तो हम मास को ध्यान में रखकर जो कुछ बनाते हैं वो अच्छा नहीं है? उसका और तुम्हारा दोनों का अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। और वैसे तुम जो मास्टर्स के लिए बनाते हो वो पहुंचते हैं उन तक? अभी थोड़ी देर पहले तुमने वो वारली आदिवासियों की फिल्म का जिक्र किया, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी थी वो फिल्म। वो इसलिए क्योंकि मेरा कोई काम तुम्हें पसंद नहीं आता, और पसंद आएगा भी ना तो तुम उसका जिक्र करोगी नहीं, क्योंकि तुम मास हो ही नहीं। मैं मास ही हूँ। मैं कहाँ समझती हूँ फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग पैटर्न मैं मास ही हूँ। अंग्रेजी की लेक्चरर और मास, क्या बेतुकी बातें करती हो तुम। भारत, इंडिया वगैरह नहीं सुना है क्या कभी? है कमाल करते हो, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल तो होता ही है ना। अब कोई अच्छा गाए, अच्छा नाचे या अच्छा पढ़ाए तो वो इलीट हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। मेरी मानो तो मैं मास ही हूँ। वो 8 फिल्में देखते वक्त तकरीबन हर बार तो सो जाती हूँ मैं, जिससे नतीजा ये कि मैं मास ही हूँ। हाँ। Anyway, मुद्दा ये है कि हर वक्त भलाई इनके मुंह में जाएगी, तालियां इन्हीं के लिए बजेंगी, रिकॉग्निशन इन्हीं को मिलेगी। ऐसा क्यों? अवार्ड्स इन्हीं को, हर जगह डेलीगेट्स बन के यही जाएंगे। दिल्ली जाओ तो इन्हीं के नाम का ढिंढोरा सुनने को मिलेगा, और यहाँ पर हम खून पसीना एक करके मर रहे हैं। उनके जितना टैलेंट नहीं होगा शायद तुम लोगों में। ये कैसे तय कर लिया तुमने? किस बेसिस पर? तुम होती कौन हो तय करने वाली? मास हो ना तुम। ठीक है, मैं नहीं तय करूंगी, फिर वही तय करेंगे ना, तो इतना हल्ला क्यों कर रहे हो तुम? टैलेंट का ठेका क्या सिर्फ इन्हीं को मिला? खुद ही ढोल बजाते फिरते हैं। तो तुम भी पीटो ना अपने ढोल। पर सुनेगा कौन? वाह, बहुत खूब। मतलब सुनने के लिए भी वही कान चाहिए तुमको। उनके ढोल किसके लिए बजते हैं बताओ तो जरा। आपस में ही चलता है सब कुछ। गुट बनाया है, गुट, यू नो, गुट। अच्छा, तो तुम्हारा नहीं है गुट? फॉर एग्जाम्पल सामंत, विलास। हाँ, वो सब आपस में दोस्ती के लिए मिलते हैं बस। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्ती दोस्ती और उनका गुट। हाँ बिल्कुल। जोशी कभी भी पब्लिकली गाली नहीं देता साठे को। कमाल करते हो, ये तो दोस्ती में ही होता है ना, और क्यों ना हो। उल्टा जब सामंत को बाइक की कैंपेन मिली थी तब क्या कहा था तुमने, याद है? इससे तो विलास बेहतर। उधर बेचारा सामंत यही मानकर चलता रहा कि तुम सब साथ हो, एक साथ हो। क्यों? मर्सिडीज खरीदी है सामंत ने। ओहो, मुझे भी याद आया, मुझे भी मेरी कार सर्विस के लिए देनी है। अरे मुझे भी कल सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी निकलकर सब्जियां लाकर रखनी होगी, दरअसल कल ही लानी थी। धोबी भी नहीं आया आज। मैं वॉश लेती हूँ झट से। तुमने वॉश नहीं किया ना? मुझे दिन में 10 बार भीगने का शौक नहीं है तुम्हारी तरह। बिल्कुल गंदे हो, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जाओ धो डालो खुद को, मैं चला टीवी देखने। अभय, हाँ वो तुम्हारी कॉफी की ऐड नहीं दिखाते आजकल? हाँ? ठीक है भाई, कॉफी बना रहा हूँ, कॉफी की ऐड नहीं दिखाते।